हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। मध्यकालीन इतिहास का ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर लेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। साम्राज्य यहाँ से प्रारंभ होगा और आज का पहला प्रश्न है, मुग़ल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से किस मुग़ल सम्राट को जाना जाता था? औरंगजेब को। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। चलिए नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो स्थित है ये आपको दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, औरंगजेब सबसे अधिक समय तक शासन किया था। भारत में मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर के द्वारा 1526 में किया गया था। मस्तरवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? मुबाइन। मस्तरवीस या मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलगमा पद्धति के कारण बाबर को जीत प्राप्त हुई थी। अगला है, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है पान खो चल घर, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई है? तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा की रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था कब? 1532 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुद्दी, यानी हुद्दी मतलब हुमायूं का दिल्ली। नेक्स्ट है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। शेरशाह सूरी, पहले हजरत आला बाद में सुल्तान। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 200 का इकाइयों में विभाजित किया था, तो वह है इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 200 की टुकड़ियों में विभाजित किया था, इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखे हैं H.G. किन ने। कहा गया है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यानी यह पठान है जितना बुद्धिमत्ता दिखाया है, इतना बुद्धिमत्ता न कोई सरकार न कोई अंग्रेज़ दिखाया। शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया है H.G. किन के द्वारा। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुग़ल कालीन शासक कौन है? शेरशाह सूरी के बारे में कहा है। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। किसको? नुसरत शाह। अगला है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुग़ल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो इसका जो है मकबरा कहाँ है? दफन हुआ है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो मनसबदारी के आविष्कारक है मुग़ल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु, यानी सैनिक की जो भर्ती होती थी सुगमता से हो इसलिए। अकबरनामा के खंड है 3। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 3।
तो आपको ध्यान रखना अकबरनामा के टोटल 3 खंड है। रज्मनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का, महाभारत पुस्तक का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। मध्यकाल में कौन सा वंश पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, यानी मिर्जा की उपाधि मुगल वंश में थी, मिर्जा की मुगल वंश। पद्मावत लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। आईने अकबरी लिखल गया है, आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी को लिखने वाले कौन हैं? अबुल फजल। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं अब्दुस समद। अब्दुस समद जो है अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। अगला है जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी की। जब्ती प्रणाली शेरशाह सूरी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो दसवंत और बसावन जो है ये अकबर के समय में था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश जो है अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय है अकबर को। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया अकबर के द्वारा चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया गया था। नेक्स्ट है 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता। दीन इलाही क्या था? एक व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, मदद ए मास। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया अकबर के द्वारा किया गया था, 1563 में किया गया था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के समय में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। सन 1582 ईस्वी में भारत में पूछा गया, आपको ध्यान देना है। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था, तो अकबर के द्वारा लागू किया गया था। 16 कुल की नीति अपनाई गई थी। 16 कुल की नीति अपनाने वाले थे अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये महाराणा प्रताप और अकबर के समय में हुआ था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान सेनापति थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है हकीम खान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था 1576 में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। विलियम फिंच, ध्यान रखना है। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। और इलाहाबाद में जो है अकबर का किला स्थित है, तो उसी के बारे में ये आपको कहा गया है। अकबर के राज के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? अकबर के राज के समय बिहार जो है 7 सरकारों में बटा हुआ था। आपको 7 ध्यान रखना है। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने चरमों उत्कर्ष पर था? तो जहांगीर के नेतृत्व में। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच कंधार को लेकर के अक्सर झगड़ा होता था। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा को शुरू करने वाले हैं जहांगीर। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था। किसने बनवाया? नूरजहां ने। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? तो अंग्रेज यात्री है विलियम हॉकिंस। ये जहांगीर के समय में भारत का यात्रा किया था। अगला है जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन क्या है? सर थॉमस ने। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन करने वाले हैं सर थॉमस रो। थॉमस रो जो है ये जहांगीर के समय में आया था। अंग्रेज़ों में से डैश ने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो विलियम हॉकिंस के द्वारा जो है जहांगीर को खान कह करके संबोधित किया गया था। पर्चिनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। पर्चिनकारी को ही पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। ये संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। नेक्स्ट है वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक
जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था। तो जहांगीर के समय में न्याय की जंजीर लगाया गया था। सर थॉमस रो डैश में के काल में आया था। सर थॉमस रो जो है भारत आया था जहांगीर के समय में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां। दिल्ली के लाल किले को निर्माण करवाने वाले कौन थे? शाहजहां। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने अन्ना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया था। तो शाहजहां के द्वारा अन्ना सिक्के प्रारंभ किया गया था। महान सम्राटों में से जिसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे हैं जहांगीर और शाहजहां। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। तो पहला तो जहांगीर है और फिर शाहजहां, ये राजपूत राजकुमारियों से पैदा होने वाले हैं, जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा शाहजहां के शासनकाल को A.L. श्रीवास्तव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक 2 मुगल सम्राट हुए हैं जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए हैं। पहला तो जहांगीर है, उसके बाद शाहजहां है। तो जहांगीर और शाहजहां जो राजपूत राजकुमारियों से संबंधित है। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। आलमगीर की उपाधि धारण करने वाले कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वे थे कबीर के अनुयायी। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया, कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब। विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर। औरंगजेब जो है मूल रूप से है, विकल्प में अकबर था, तो भी अकबर सही था। खुलासत उत तवारीख लिखी है सुजान राय खत्री। खुलासत उत तवारीख को लिखने वाले हैं सुजान राय खत्री। आलमगीरनामा को लिखा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। आलमगीरनामा को लिखने वाले हैं मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। वह मुग़ल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया। तो ब्रिटिश के विरुद्ध औरंगजेब ने संघर्ष किया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुग़ल कालीन जो है विविध तथ्य को देखेंगे। मुग़ल चित्रकला अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचा था जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जाती है रैयतवारी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार है। तो दक्षिणी प्रवेश द्वार है। फतेहपुर सीकरी स्थित जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा है उसमें जामी मस्जिद जो है दक्षिणी प्रवेश द्वार है। भारत डैश के नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक, पूरब का सिराज कहा गया। भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज मशरिक या पूरब का सिराज कहा गया जौनपुर को। मुग़ल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा गया। दास्तान अमीर हाजमान का चित्रांकन किया है मीर सैयद अली। दास्तान अमीर हमजा के चित्रकार हैं मीर सैयद अली। वह मुग़ल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, फ़ारुख सियर। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह। जवाबित का संबंध है राज कानून से। जवाबित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया जवाबित क्या है? तो राज कानून था जवाबित मुग़ल काल में। कोस मीनार है। कोस मीनार कहाँ है? एक दूरी निर्धारक। कोस मीनार क्या है? तो एक दूरी निर्धारक। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि गाँव में आप लोग सुने होंगे कितना कोस है, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस। तो उस समय से ही कोस चला आ रहा है मुग़ल काल से। तो कोस मीनार क्या था? एक दूरी को निर्धारित करने वाला निर्धारक पैमाना था। अब यहाँ से मराठा राज्य देखेंगे और मराठा राज्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। शिवाजी के पिता का नाम क्या है? शाहजी। सर्वप्रथम कौन मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मराठा पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। सतनामी पंथ की स्थापना कब हुई? 1657 ईस्वी में। सतनामी पंथ की स्थापना 1657। शिवाजी का राजधानी रायगढ़ में है।
वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अष्टप्रधान था। तो ये शिवाजी के समय में अष्टप्रधान था। अगला है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? महाराष्ट्र में वतनदार जो है सामंत वर्ग को कहा जाता था। वतनदार इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो है वतनदार कहा जाता था, सामंत वर्ग को वतनदार। सरजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है। और यहाँ से आपका प्रारंभ हो गया है आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, 1 से 2 पार्ट में आधुनिक भारत को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे यह हो सकता है ज्योग्राफी आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, या आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाए, तो उसको प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी पार्ट्स को देखते रहिए। हो सकता है आपको कम पढ़ने से ज़्यादा प्रश्न हल करने का जो है शक्ति आ जाए। धन्यवाद सभी लोगों को।